मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे? उस लड़की को तुमने बचाया, ठीक है? ट्रांसफर कैंसिल। आप बता रहे थे कि एक औरत आई थी आपके पास नकली हीरे बेचने के लिए। जी, यही थी? हाँ बिल्कुल, यही तो थी, यही है। क्या हम लोग मिल सकते हैं कहीं पर? हाँ बिल्कुल, ठीक तो हो? तो ठीक है, फिर आधे घंटे के बाद तुम लाइट हाउस पहुंच जाना। अम्मी बाजी ने जो भी किया है वो सब हमारे लिए किया है, मुझे पढ़ाने के लिए और बाबा के इलाज के लिए किया है उन्होंने ये सब कुछ। खिड़की से बाहर देखो। मुजफ्फर भाई, ये सब क्या है? आपके किसी दोस्त ने भेजा है। उसने कहा था कि आपको इस तरह से दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अपना मुंह मत लटकाओ नीलोफर। क्या हाल है? ठीक नहीं लग रही हो। बैठो ना। आज वो तुम्हारे भाई अदील और पैलन वगैरह हमसे पूछगछ करने आए थे। हाँ पता है मुझे। मुझे जानना है, क्या ऐसे हम लोगों का दोबारा बयान लेना ठीक है? एलिफ, कानूनन ऐसा ही होता है। किसी ने गलत बयानी तो नहीं की, इसीलिए स्टेटमेंट दोबारा लिया जाता है। परेशानी की बात नहीं है, टेंशन मत लो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो बता दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को देना होगा स्टेटमेंट। समझ रही हूँ। आज सुबह जब तुम आए थे, कुछ कहना चाह रहे थे मगर बात कट गई तुम्हारी। क्या कह रहे थे? जानती हूँ, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। एक दूसरे के लिए अनजान हो गए हम। हम अनजान हो गए? ऐसा नहीं है एलिफ, हमने जो वक्त साथ गुजारा है वो यकीनन कम है,
लेकिन जो फेस किया है वो बहुत है। एक दूसरे से वो दुख बांटा है जो आपस में हम सफर भी नहीं बांटते। मेरे लिए ये सब खास है, इसीलिए तुम कह दो, लेकिन मैं अनजान नहीं कह सकता तुम्हें। एलिफ, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं इस बारे में तुमसे बात करने नहीं आई हूं। सुबह क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? यही कि तुम्हारे भाई हमारे घर आने वाले हैं। कौन है जो झूठ बोल रहा है? यानी तुम भी कुछ नहीं बताओगे मुझे? प्रोसीजर है, जाहिर सी बात है। आसले ने झूठ बोला है। आसले ने? क्या झूठ कहा है उसने? देखो, मर्डर वाली रात आसले घर से कुछ देर पहले निकल चुकी थी, और ये बात तय है कि वो गैराज के कैमरास में नजर नहीं आना चाहती। कोई भी मुझसे बार बार बयान नहीं ले सकता। आसले प्लीज, देखो तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। सब पागल है, पागल है सब। ये देखो, तुमने आज अपनी मेडिसिन भी नहीं ली। चलो जल्दी चलो। मुझे पागल समझ रहे हो तुम? मैं जानती हूँ मुझे अपनी दवाई कब लेनी है। देखो आसले प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारे लिए तो है। लिसन, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कुछ भी नहीं? पुलिस का नाम आते ही तुम टेंशन में आ गई। मैं सही कह रहा हूं ना? आसले बताओ मुझे, तुम मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही हो। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज टेल मी। मेरी ज्वेलरी कहाँ है? एलिफ, गाड़ी आराम से चला। सुना नहीं क्या कहा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोक दो या रोको। क्या तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हें देखकर पहचानने से इनकार किया है? नहीं, कभी भी नहीं। वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, कोई बनावट नहीं है उनमें। पता है, कभी कभी आसले को पहचान नहीं पाती। अब वो मेरी बचपन वाली बहन नहीं रही, अजनबी सी लगती है बिल्कुल। क्या उसे मेडिसिन वगैरह दे रहे हो तुम लोग ताकि वो ठीक हो जाए? उसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं हम। कभी कभी उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं कि एडमिट करना पड़ता है। अपनी पूरी जिंदगी उसे दवा खानी पड़ेगी, मगर पता नहीं रेगुलरली खाती है या नहीं। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। पुलिस को ये पता चला तो उस पर और ज्यादा शक करेंगे। जानती हूँ, इसीलिए तुमसे बात करनी थी। क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? एटलीस्ट आसले की ये तबीयत संभल जाने तक उससे दूर रहो तुम लोग, प्लीज।
लेकिन असले ने जो छुपाया है वो कत्ल से रिलेटेड हुआ तो? ये पॉसिबल नहीं है। उस रात वो यकीनन किसी और वजह से बाहर गई होगी। मैं जानती हूँ आसले को अपनी बीमारी में कुछ होश नहीं रहता, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकती उमर। यकीन है? यकीन है। बाबा के कातिल वो नहीं है। यकीन है मुझे। ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। कम से कम इतना तो बता दो, हेल्प करोगे या नहीं? पहले भाई से बात करूंगा, फिर कॉल कर लूंगा तुम्हें। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वहां है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी में बैठते ही डोर्स लॉक कर देने चाहिए हमें। गाड़ी से उतरो फौरन। हुक्म दे रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। तो क्या बातें हुई जेम्स बॉन्ड से? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, काफी देर तक होती रही। ऐसा क्या था? क्या पुलिस की हेल्प ले रही हो बॉयफ्रेंड से? ये मेरा जाती मामला है, समझे? वो तो दिख रहा है मुझे लगता है मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर रही है। उतरो फौरन गाड़ी से। मैं ये सोच रहा हूं कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलेगा तो क्या करेगा। मेरी ज्वेलरी कहां है? शायद भूल गई तुम। आराम से। एलिफ, एलिफ, गाड़ी आराम से चला। एलिफ, साइड पर रोको गाड़ी। मरने का बहुत शौक हो रहा है तुम्हें? एलिफ, एलिफ, गाड़ी रोको साइड पर। एलिफ, सुना नहीं क्या कहा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोक दो यार, रोको। क्या कर रही थी तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी मर्जी के बगैर तुम कहीं जा भी नहीं सकती। मैं मरना चाहती हूँ, समझे तुम? और तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगी जब मेरी कोई निजात ही नहीं है। एक ही रात में बर्बाद हो चुकी हूँ, जिंदगी तबाह हो गई है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर किस बात की उम्मीद? क्या चाहते हो मुझसे? जान चाहिए? हाँ, जान चाहिए तो ले लो जान मेरी। मुझे नहीं, बाप को बद्दुआ दो। हीरे उसने चुराए हैं, वापस कर दोगी तो बच जाओगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम नहीं ढूंढोगी तो तुम्हारी बहन आसले ढूंढेगी, और अगर वो नहीं तो नीलोफर। बात सुनो, सीधी शराफत से वो करो जो मैंने कहा है, वरना तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारी भी खबर बन जाएगी। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। भरोसा कर सकती हो मुझ पे? मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या बेवकूफी है, कोई करने वाली बात थी उससे। मैं चाहूं तुझे
कुछ पहनने के लिए ले लो, बाहर ठंड हो रही है। ठीक है मलिका, ठीक है, ले लूंगा। भाई भाभी से झूठ ना बोलें, अभी किचन से निकल आएंगी। क्या तुम मुझे यहाँ पर तंग करने आए हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। टेबल सेट हो रही है, कोई खास दावत है क्या? नहीं नहीं, मैं सेहतियाब हो गया ना, इसीलिए। अदील और पैलन भी आ रहे हैं, चलो बैठो। अच्छी बात है। कुछ किया? कुछ भी नहीं, एलिफ ने बुलाया था, उससे मिलने गया था। खैरियत है? क्यों बुलाया था उसने? आपने उसकी फैमिली से दोबारा स्टेटमेंट लेने को कहा है, उसी बारे में पूछ रही थी। तो बता दिया मैंने, आसले की वीडियो भी दिखा दी। यार हमें तो उसके पूरे खानदान पे शक है, क्या कर रहे हो तुम? भाई एलिफ पे भरोसा कर सकते हैं, उसने जब वीडियो देखी तो परेशान हो गई थी वो। उसने क्या कहा? आसले को बचपन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और आजकल उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। बकौल एलिफ वो कातिल नहीं है, और जो फुटेज कह रही है उसका रीजन कुछ और होगा। जाहिर है उसे यही कहना था, तुम क्या सुनना चाह रहे थे? भाई एलिफ हमारी मदद करेगी और आसले को कहेगी कि वो हमसे बात करे, जब तक मैं उसके डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। मुमकिन है उसका डॉक्टर स्टेटमेंट के वक्त साथ रहना चाहे, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रही है वो। ये कभी नहीं हो सकता है कि वो अपनी बहन को कहीं बाहर भिजवा दे। भाई एलिफ ऐसी लड़की नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं उसे मैं, भरोसा करें मुझ पर। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कॉल करके बता दूं उसे? हाँ सही है, बता दो उसे। हम लोग आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे ये लोग भी आ गए। मलिका जल्दी करो, ये लोग आ गए। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक हूँ। सर कैसे हैं? ठीक हूँ अदिल, आओ यहाँ आकर बैठो। वाओ, टेबल तो बहुत अच्छी लग रही तो है। आजाद हो गए? हाँ यार बहुत परेशान हो गया था, आप निकाल ठीक दी तो मैंने। ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हिलता हूँ तो तकलीफ होती है। अम्मी जान, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, मैं वहाँ अकेली नहीं होंगी, प्लीज समझे। तुम नहीं जाओगी, पुलिस ने बताया खतरा टला नहीं अभी, तुम जानती हो ये। उफ अम्मी जान, उफ। हाँ ऐसे ही है। जी कहिए उमर साहब। हाय आंटी, एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा। वो घर पर नहीं है, उसने अपना फोन ऑफ किया हुआ है। वो आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। हो सकता है वो इस वक्त स्टूडियो गई हो रिलैक्स होने के लिए। कैसा स्टूडियो? वो डांस की क्लासेस लेती है स्टूडियो में, एग्जॉस्ट होती है तो वहां जाती है। समझ गया, मुझे फौरन उससे मिलना है, एड्रेस दे सकती हैं आप मुझे? वो स्टूडियो सनसेट पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरीन आंटी, खुदा हाफिज। वेलकम, खुदा हाफिज। वो एलिफ का क्यों पूछ रहा था? पता नहीं मुझे। पूछना चाहिए था ना अम्मी आपको, इससे पहले कि एलिफ दोबारा अकेले पुलिस खेलने लगी। किसी को तो रोकना ही होगा उसे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। सब लोग घूमे फिरें, अपनी स्ट्रेस को रिलीज करें, मगर नीलोफर घर में ही रहेगी। जबरदस्त अम्मी। तुम्हारी भलाई है इसमें। अम्मी जान, बस थोड़ी देर के लिए मुझे जाने की इजाजत दे दें प्लीज। वैसे भी मैक आएगा ना, अकेली थोड़ी होंगी मैं। मैक साथ होगा तो ठीक है, मगर 2 घंटे के अंदर तुम वापस घर आओगी। अरे ठीक है, बस ऐसा ना हो। ठीक मना है, ठीक है, थैंक यू। सिक्योरिटी तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन अम्मी। नीलोफर, ठीक है। तुम कब आए उमर? मैं बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ।
जरीन आंटी से एड्रेस लिया था यहाँ का। क्या तुम भाई से बात कर सके उस बारे में? हाँ, हो गई बात। मुश्किल से कन्विंस किया उन्हें। थैंक यू सो मच यार। कोई बात नहीं, मगर वक्त कम है बहुत, हमें सबसे बात करनी है। ठीक है, प्रॉमिस। तो फिर कल सुबह तुम आ जाना, हम सबसे बात कर लेंगे, आसले से भी। वो तुमको जानती है इसलिए आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, डन है। हाँ, डन है। अब मैं जरा चेंज कर लूं, उसके बाद आती हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि वेट कर लेता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं यहाँ से सीधा घर चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अपने भाई से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कल मिलते हैं फिर। See you. एलिफ, कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। भरोसा कर सकती हो मुझ पे? मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या बेवकूफी है, कोई करने वाली बात थी उससे। चलो भाई उमर। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी। भाई क्या हो गया आपको? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मतीन, कल आ सकती हूँ मैं, कल मिलेंगे हम। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, इट्स ओके हुरिया। आप चाहें तो मैं इसे ड्राई कर देती हूँ, हो सकता है कि बच जाए। कह रही हूँ ना कि फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। तुम जा सकते हो आप। थैंक यू। गुड, तुम लेट नहीं हुए। क्या मैं लेट हुआ हूं कभी? हमारे 3 मरीज सेहतयाब हो गए और अब वो लोग बहुत खुश हैं, और उनकी वजह से हम भी। ये पैसे अब तुम्हें अगले हफ्ते रोम भिजवाने, मगर बहुत एहतियात से। ठीक है, ये बैग मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए, भिजवा दूंगा मैं। क्या ये पैसे जहाज से लेके जाओगे? पहले तो डिटेल नहीं पूछते थे आप ताहिर अंकल, अब क्या सब ऐसे ही होगा? इसीलिए कहते हैं मतीन, किसी का भरोसा कभी टूटने नहीं देना चाहिए। ठीक है ताहिर अंकल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं प्लानिंग कर लूं, कोरियर को देख लूं, उसके बाद मैं आपको पूरी तफसील बता दूंगा। ठीक है मतीन, जरा मेरे ट्रस्ट का चक्कर तो लगाओ जाकर। वहां से एक कोरियर ढूंढो जो जरूरतमंद हो, बहुत गरीब हो और बाएतमाद हो।
अरे रुक जाओ मेरे हीरो, मैं निकाल देती हूँ तुम्हें। मलिका, सोचता हूँ हफ्ते में एक दफा गोली लगनी चाहिए, इस तरह तुम अच्छी हो जाती हो। हद करते हो तुम भी ना। हुसैन, मेरी बहू की जान छोड़ दो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। तुम लोग आराम से बैठ के बातें करो। जीनत चलो, हसन को लेके तुम भी जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है इसे। अम्मी थोड़ी देर और बैठने देना। जीनत उठो उठो चलो। हसन, बाकी खाना अब तुम ख्वाब में खा लेना। चलो चलो उठो, चलो आ जाओ चलो, शाबाश मेरे बच्चों। मेरे आगे आगे चलो। चले, खुदा हाफिज मेरी शब्बा जान। खैर। चलो बच्चों, शब्बा खैर। यार भाई, आप तो पैलन की ड्यूटी को चेंज करके पैंथर की तरफ ट्रांसफर करने वाले थे ना इसे। मैं तो बता रहा हूँ, कल से रिपोर्ट लेना शुरू कर दूंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा। तुम्हें कितनी खुशफहमी है नादीर, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे जाने से हमारा काम आसान हो जाएगा, वरना इस केस में मेरे पीछे पड़े रहोगे और पूछूंगी तो कहोगे हम पार्टनर्स हैं। अरे पैलन, वो तो बस तुमसे मजाक कर रहा है। बस अल्लाह करे कि तुम दोनों की दोस्ती हमेशा यूं ही कायम और दायम रहे। इन लोगों की दोस्ती हमारी टीम में इस तरह है जैसे थ्री मस्किटियर्स की तरह तीसरा मैं हूँ। क्या नाम था उसका? डार्टियान। डार्टियान, मैं डार्टियान। ओहो, महफिल तो खत्म होने को है। पोर्टोस भी आ गया है। कैसा प्रोटोस, क्या चल रहा है? हम कह रहे थे जैसे पोर्टोस आएगा हम गाने की महफिल जमाएंगे। जो भी करना है करें यार। क्यों भाई? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली, बजाओ ना। नाजुक सी शर्मीली सी, ला 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 ला। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो। ठीक है भाई, ठीक है। अरे यार, मेरा पाँव स्लिप हो गया था, तुम खामखा में परेशान हो गए। चलो भाई उमर। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी। भाई क्या हो गया आपको? भाई प्लीज बैठ जाएं जाकर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? आप बैठें तो बैठें प्लीज। एलिफ के पास गए थे ना? एलिफ ने कुछ कहा है? एलिफ नहीं भाई, जरा पानी देना मुझे। गुस्से की वजह एलिफ नहीं सबा है। चलो फिर बताओ, हम सब मिलकर गुस्सा करते हैं। एक्चुअली मैं आज उस हीरे वाले के पास मालूमात के लिए गया था, कवर्ड मार्केट। सबा मर्डर से पहले आंटी के साथ एक नकली हीरा बेचने के लिए उसके पास गई थी। अम्मी जल्दी आ गई, क्या हुआ? उमर आया था, वो कल सबके साथ दोबारा आएगा, बयान वाली बात के सिलसिले में। हमें उनकी हेल्प करनी होगी। पुलिस स्टेशन तो लेके नहीं जाएंगे ना? उसकी कंडीशन मालूम है उमर को?
मुझे उसे बताना ही पड़ा अम्मी। मगर वो बताएगा तो नहीं किसी को। उमर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी गैर शख्स पे कैसे भरोसा करूं? मैं तो अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी मैं जो तुमने किया है। अम्मी, मैं आपसे काफी मर्तबा उमर के बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे सोना है। बहुत ही मुश्किल दिन था। आसले की तबीयत कैसी है? बेहतर है, ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। अम्मी, गुड नाइट अम्मी। नीलूफर, हमें बात करनी है। मुझ पर यकीन क्यों नहीं तुमको? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, तुझे बेइंतहा। ये आंटी को बेवकूफ बना रही थी या? हाँ, फातिमा आपा को बेवकूफ बना रही होगी। वो तो सीधी सादी औरत हैं। उन्हें हीरे की कीमत का भला क्या मालूम होगा। जिस दिन सबा मरी थी, मैंने तो उसी दिन कह दिया था सबसे कि दाल में जरूर कुछ काला है। टीचरों की सैलरी में भला इतने महंगे कपड़े कौन पहनता है? मलिका, अपने काम से काम रखा करो तुम। मेरा भी ताल्लुक है उमर से। वो मेरे भाइयों की तरह है। उस पे क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर कुछ देर के लिए चुप करो ताकि सोच सकें हम। शायद भाभी ठीक कह रही है भाई। मेरा दिल कह रहा है कि इस ब्लैक मनी से सबा का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। भाई मुझे यह केस लाजमी सॉल्व करना है, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? तुम किस किस्म की बात कर रहे हो छोटे? जरूर। क्या मतलब? अब तुम मेरी नकल भी करने लगे हो? तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी छोटे। क्या? मलिका, मेरी बंदूक लेकर आओ। तुम मेरा भाई चुराना चाहते हो? अभी तुम्हारी मदद करता हूं। सोई नहीं अभी तक? नहीं, मूवी देख रही थी मैं। थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं मूवी देख रही हूँ एलिस। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। बाद में। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो? क्या किया है मैंने? देखो, अम्मी पहले ही ये सोचकर इतनी परेशान है कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको तकलीफ ना दूं, और जाके तुम उनको उमर के बारे में बता रही हो। मैंने कहा था ना मैं खुद बताऊंगी उन्हें। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा काम आसान किया। तुम्हें अब 2 घंटे बैठकर अम्मी को नहीं समझाना पड़ेगा। मुझसे इतनी नाराजगी किस लिए? तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गई थी एलिफ, और उसके बाद तुम रोम घूम रही थी। मैं तुम्हें छोड़ के गई थी? याद नहीं? उन्होंने मुझे और तुम्हें अलग कर दिया था। और हाँ, मैं गई थी रोम, लेकिन घूमने फिरने के लिए नहीं। और वापस आकर हर लम्हा सिर्फ तुम्हें ढूंढा, यहाँ तक कि सोई भी नहीं मैं। अफसोस हुआ, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम सो नहीं सकी। तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए एलिफ, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हो सकता था। मैं आगे बढ़ गई? मैं वहाँ पर खतरे में थी, हर तरफ साइकोस थे मेरे। काश ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता।
काश ये सब कुछ मेरे साथ हो जाता। काश मैं इस वक्त को रिवाइंड कर सकती, लेकिन नहीं कर सकती। हो भी नहीं सकता। जो कुछ मैंने सहा है वो मिट नहीं सकता। और इसके बाद तुम्हें मुझे बचाने के लिए लोगों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली अपने साथ। नीलूफर, हमें बात करनी है। मुझ पर यकीन क्यों नहीं तुमको? मेरा ख्याल है हुरिया बहुत अहम बात छुपा रही है। आप पूछ रहे थे ना एलिफ को ब्लैकमेल करने के लिए क्या है मेरे पास, तो वो ये है नीलोफर।